अनंत काल से महादेव की स्तुति में हजारों मंत्र और स्तोत्र लिखे गए, लेकिन एक ऐसा स्तोत्र है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने हृदय के सबसे करीब माना है। क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य स्तोत्र की रचना किसी ऋषि मुनि ने नहीं, बल्कि एक चोर ने की थी। एक ऐसा चोर जो स्वर्ग का सबसे प्रिय गायक था, जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक देवता को धरती पर आकर फूल चुराने पड़े, और कैसे एक अनजाने में किए गए अपराध ने दुनिया को शिव महिम्न स्तोत्र जैसा अनमोल उपहार दिया। आज की कहानी भक्ति, अहंकार, पतन और फिर उद्धार की एक ऐसी यात्रा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र की सभा से। वहाँ एक गंधर्व थे जिनका नाम था पुष्पदंत। गंधर्वों को देवताओं का गायक माना जाता है और पुष्पदंत उन सब में सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी आवाज में वो जादू था कि जब वे गाते थे तो नदियां ठहर जाती थीं और देवता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन पुष्पदंत की असली शक्ति उनका संगीत नहीं, बल्कि उनकी अटूट शिव भक्ति थी। वे महादेव के इतने बड़े भक्त थे कि बिना उनकी पूजा किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। गंधर्व होने के नाते उनके पास अणिमा और लघिमा जैसी सिद्धियां थीं, जिससे वे पल भर में अदृश्य हो सकते थे और कहीं भी उड़कर जा सकते थे। अब धरती की ओर चलते हैं। यहाँ राजा चित्ररथ का शासन था। राजा चित्ररथ भी शिव के परम उपासक थे। उन्होंने अपने राज्य में एक ऐसा बगीचा तैयार करवाया था जिसकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक थी। इस बगीचे में पारिजात, कल्प वृक्ष के समान दुर्लभ पुष्प और चमेली के ऐसे फूल खिलते थे जो केवल देवताओं के लिए सुलभ थे। राजा का संकल्प था कि इन फूलों को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, ये केवल और केवल महादेव के अभिषेक के लिए उपयोग किए जाएंगे। हर सुबह राजा स्वयं अपने हाथों से फूल चुनते और शिवलिंग पर अर्पित करते। वह बगीचा राजा की भक्ति का प्रतीक था। एक बार पुष्पदंत आकाश मार्ग से गुजर रही थी। तभी उनकी नजर राजा चित्ररथ के उद्यान पर पड़ी। उन फूलों की सुगंध इतनी दिव्य थी कि पुष्पदंत का मन डोल गया। उनके मन में विचार आया, इतने सुंदर पुष्प तो स्वर्ग में भी नहीं है। अगर मैं इन फूलों से महादेव की पूजा करूं तो वे कितने प्रसन्न होंगे। भक्ति के वशीभूत होकर, लेकिन धर्म की मर्यादा भूलकर, पुष्पदंत ने एक गलती कर दी। वे अदृश्य होकर बगीचे में उतरे और सबसे सुंदर फूलों को तोड़ लिया। चूंकि वे अदृश्य थे, पहरेदारों को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब राजा चित्ररथ पूजा के लिए आए तो उन्होंने देखा कि सबसे श्रेष्ठ फूल गायब हैं। राजा को लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये सिलसिला रोज चलने लगा। राजा परेशान हो गए। सैनिकों, पहरा बढ़ा दो, कोई परिंदा भी पर न मार सके। फिर भी फूल चोरी कैसे हो रही हैं? दिन बीतते गए, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। पहरेदारों ने कसम खाई कि उन्होंने किसी को अंदर आते नहीं देखा। राजा समझ गए कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि कोई मायावी शक्ति उनके बगीचे में सेंध लगा रही है। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जो शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। उन्होंने आदेश दिया कि बगीचे के मुख्य रास्तों और फूलों की क्यारियों के बीच शिव निर्माल्य बिछा दिया जाए। शिव निर्माल्य का अर्थ है महादेव पर चढ़ाए गए वो फूल और बिल्व पत्र जिन्हें पूजा के बाद उतारा गया हो। शास्त्रों में विधान है कि शिव निर्माल्य को कभी लांघना नहीं चाहिए और उस पर पैर रखना महापाप माना जाता है। राजा जानते थे कि चोर अगर शिव भक्त है तो वो इस पाप से नहीं बच पाएगा। आधी रात का समय था। पुष्पदंत हमेशा की तरह हवा में तैरते हुए बगीचे में उतरे। वे अदृश्य थे, इसलिए उन्हें जमीन पर बिछे हुए बिल्व पत्र दिखाई नहीं दिए। जैसे ही उनके पैर उन पवित्र निर्माल्य पर पड़े, एक भयंकर अनर्थ हो गया। शिव के अपमान के कारण उनकी सारी दिव्य शक्तियां उसी क्षण समाप्त हो गईं। उनकी अदृश्य होने की शक्ति लुप्त हो गई और वे एक साधारण मनुष्य की तरह सबके सामने प्रकट हो गए। वे हवा में उड़ना भूल गए और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह हुई तो सैनिकों ने एक अत्यंत सुंदर पुरुष को बगीचे में विलाप करते देखा। राजा चित्ररथ वहां पहुंचे। पुष्पदंत लज्जा और भय से झुक गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे ही वो चोर हैं। राजा क्रोधित तो थे, लेकिन पुष्पदंत की स्थिति देखकर दंग रह गए। पुष्पदंत का तेज खत्म हो चुका था। वे अपनी शक्तियों को खोकर असहाय हो चुके थे। पुष्पदंत समझ गए कि महादेव उनसे रुष्ट हो गए हैं। अपनी खोई हुई शक्तियों को पाने के लिए नहीं,
बल्कि महादेव से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने वहीं रेत का एक शिवलिंग बनाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी तड़प और विरह में उनके मुख से जो शब्द निकले वही शिव महिम्न स्तोत्र कहलाए। उन्होंने पहले श्लोक में ही अपनी लघुता स्वीकार की। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी महिमा का वर्णन तो वेद भी पूरी तरह नहीं कर पाए, फिर मुझ जैसा पापी और साधारण गंधर्व आपकी स्तुति कैसे कर सकता है। लेकिन जिस तरह एक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ता है, वैसे ही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपका गुणगान कर रहा हूँ। पुष्पदंत ने एक एक करके 43 श्लोकों की रचना की। उन्होंने शिव के नीलकंठ रूप, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप और उनके विनाशकारी तांडव का ऐसा वर्णन किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने रावण के अहंकार और उसकी भक्ति की तुलना की। उन्होंने समुद्र मंथन के विष का रहस्य बताया। जैसे जैसे वे श्लोक पढ़ते गए, उनकी भक्ति की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। पुष्पदंत की पुकार कैलाश तक पहुंची। उनकी सच्ची तड़प और इस अद्भुत स्तोत्र को सुनकर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। पुष्पदंत उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुष्पदंत, तुमने अनजाने में अपराध किया, लेकिन उस अपराध के प्रायश्चित के लिए तुमने जो स्तुति की है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आज से तुम्हारी शक्तियां वापस बहाल की जाती हैं। महादेव ने आगे कहा, जो भी मनुष्य इस शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करेगा उसे कभी दरिद्रता, भय या पाप का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह स्तोत्र धरती पर मेरी सबसे प्रिय स्तुति के रूप में जाना जाएगा। कहानी का सार। पुष्पदंत की ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में कभी भी चोरी या अहंकार नहीं होना चाहिए। हम भगवान को जो भी अर्पित करें वो ईमानदारी और समर्पण से होना चाहिए। लेकिन ये कहानी ये भी सिखाती है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सच्चे दिल से किया गया प्रायश्चित स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर सकता है। आज भी जब हम शिव महिम्न स्तोत्र सुनते हैं तो हमें उसी गंधर्व की व्याकुलता और महादेव की करुणा का अनुभव होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया है? अगर नहीं तो एक बार इसके अर्थ को समझकर जरूर पढ़िए। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक गाथा के साथ।